हेलो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ रिकर्शन। रिकर्शन आपका क्या होता है। तो जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम रिकर्शन कहते हैं। इस वाले कोड में ये आपका फंक्शन का नाम है, ये उसका पैरामीटर है। तो ये फंक्शन फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है, फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं रिकर्शन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं रिकर्शन ट्री के बारे में। ये फंक्शन किस तरीके से प्रिंट करेगा। इस वीडियो को अभी पॉज करिए और मुझे कमेंट में करके बताइए कि ये क्या प्रिंट करेगा। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू हम 3 लेते हैं। अब ये किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले जो है वो आपका कंपाइलर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि इफ़ n ग्रेटर देन 3, यस, हम लोग का जो हमने n लिया है वो 0 से आपका बड़ा है। प्रिंट d, यानी कि एक हम प्रिंट का बना देते हैं और यहाँ पे हम आपका लिख दिया मैंने 3, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम नाउ। उसके बाद में आपने एक फंक्शन कॉल करा दिया। ओके, अच्छा, फंक्शन अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कॉल हुआ। तो अब यहाँ पे आपका किस तरीके का ट्री बनेगा, तो हम रिकर्शन ट्री बना रहे हैं। ओके, सो हेयर इज अ थिंग फंक्शन दैट इज n-1। तो n के जगह पे हमारे पास में क्या है, n के जगह पे हमारे पास में 3 है। नाउ जैसे ही 3 कॉल होगा, 3 अभी आपकी यहाँ पे आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अब क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 2 यहाँ पे चेक करा कि मुझे जल्दी से बताओ कि 2 आपका बड़ा है या फिर नहीं। तो यस, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ वो इसके अंदर आया और 2 जो है वो यहाँ पे फिर प्रिंट हो गया। ओके, नाउ उसके बाद में आपका फिर ये फंक्शन आया। तो जैसे ही ये फंक्शन आया तो ये अब आपका अब क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा आपका n-1, फिर ये आपका कॉल किया। n की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2। अब n की वैल्यू थी 2, -1 हो गया, फिर ये आपकी इस पोजीशन पर गया। अब n की वैल्यू है 1 चेक किया कि 0 से बड़ा है कि नहीं, यस, देन प्रिंट 1। ओके, नाउ फिर अगेन कॉल दी फंक्शन। ठीक है, हमने फिर जो है फंक्शन को कॉल करा, नथिंग बट फंक्शन n-1 वेयर n इज आवर 1। n की जो वैल्यू है वो 1 है। अब 1 - 1 यानी कि 0। फिर यहाँ पे जो है वो हमारा 0 आया। फिर 0 चेक करा कि आपका क्या है, तो यस, 0 तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि जो हमारा n है दैट इज़ 0 वो आपकी 0 से बड़ा नहीं है, वो तो बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स। तो ये अब आपके इसके अंदर इनसाइड नहीं जाएगा। तो उसके बाद में बाकी सब ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये जो है वो हम लोग का आपका आउटपुट आ गया। तो अगर एक फंक्शन अपने अंदर ही कॉल हो रहा है दैट इज़ नथिंग बट इट्स रिकर्शन। कोई भी रिकर्शन का फंक्शन हो उसमें एक बेस कंडीशन होना चाहिए ताकि वो आपका रिकर्शन आपका एंड हो सके। नाउ लेट्स मूव ऑन द फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर आपका क्या होता है, फिबोनाची नंबर होता है आपका 0, 1, 1, 2। अब इसको हमने सम करा 3, अब इसको हमने सम करा 5, इसको हमने सम करा दैट इज़ 8। दिस इज़ नथिंग बट इस फिबोनाची नंबर बोलते हैं। तो चलते हम इसके बारे में देखते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे फिबोनाची नंबर का आपका कोड लिखा हुआ है। तो मैंने आपका क्या किया कि सबसे पहले हमने n लिया। लेट सपोज हमें 3, n इक्वल टू, मैंने अभी यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या आया, 3 आया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अरे जैसे ही बनाया तो n कितना था हमारा, 3 और 3 + 2 यानी कि 5 ब्लॉक बनेगा आपका अरे का, जो बनता है 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपका 5 ब्लॉक बन गया। इनका इंडेक्सिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमें 3 नंबर का यानी कि n इक्वल टू 3 है, 3 नंबर तक फिबोनाची नंबर जनरेट करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक आपका वेरिएबल लिया। देन उसके बाद में मैंने एफ ऑफ जे यानी कि अरे के 0 इंडेक्स पे मैंने आपका इंसर्ट कर दिया 0, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने 1 के पोजीशन पे क्या इंसर्ट कर दिया, 1, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक मैंने लूप चलाया जिसकी आई की वैल्यू मैंने आपकी
2 रखी, i लेस देन और इक्वल टू n, i की वैल्यू आपकी लेस देन n। अब n कितना है हम लोग का, n है हम लोग का 3, i प्लस प्लस कराया, उसके बाद में ये इनसाइड आपके लूप में चला गया। उसके बाद में हमने क्या किया, f ऑफ i हमने लिखा हुआ है, तो f ऑफ i हमारा पे क्या है 2 है, यानी कि अभी ये किस पॉइंट को कर रहा है, इस पॉइंट को आपको, इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अब इसमें हमें क्या रखना है, तो इसमें हमें रखना है i हमारा कितना है, i है 2, यहाँ पे -1 किया, यानी कि 2 - 1, 1 के पोजीशन वाले वैल्यू को, और उसके बाद में i कितना है हमारे पास में 2, 2 - 2 दैट इज कॉल्ड 0। तो जीरो वाले पोजीशन, जो जीरो वाला जो एलिमेंट है उसको आप लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, क्या हमें मिला, हमें 1 मिला। तो आपके 2 पोजीशन पे आप क्या रख दीजिए, आप 1 रख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब जो है वो हमारी n की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, यहाँ पे प्लस प्लस हमने किया, तो i की वैल्यू अब हो गई आपकी, पहले आपकी कितनी थी 2 थी, अब हो गई आपकी 3। ओके, नाउ जैसे ही अब हमने यहाँ पे हम लोग लेकर आए, तो अब ये जो है वो किस पॉइंट को कर रहा है, ये यहाँ पे होगा। ओके, नाउ जैसे ही अब ये हमारा एफ ऑफ आई अब आपका किस चीज़ को अप करेगा, अब एफ ऑफ आई आपका इंडेक्स नंबर 3 को डिनोट करेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। तो उसके बाद में आपका आई की वैल्यू है 3, यहाँ पे आपका 3 - 1 4, यानी कि या 3 - 1 दैट इज़ 2, 2 के इंडेक्स वाले वैल्यू को आप लीजिए, उसके बाद में ऐड कर दीजिए 3 - 2 दैट इज़ 1। अब इन दोनों को आपने ऐड करा, 3 मिल गया, यानी कि इन दोनों का जो सम था वो आपका कहाँ कितना मिल गया, आपका 3 मिल गया। हमने 3 पे आपका जो वैल्यू है वो हमने रख दिया। तो इसी तरीके से आपका फिबोनाची नंबर जनरेट हो गया। अब इस मेथड को आपको क्या बोलते हैं, ये जो आपका मेथड होता है, इसी मेथड को बोला जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोली जाती है। यही मेथड है जिसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोली जाती है फिबोनाची नंबर का। अगर आपको और कोड जानना है तो आप गिग्स फॉर गिग्स या फिर किसी और रिसोर्स से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया व्हाट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ रिकर्शन। आपका रिकर्शन में नॉर्मल रूप से आपका फंक्शन इनसाइड कॉल होता है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जो डेटा है उसी का यूज करते हैं, उसके हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। थैंक यू सो मच।